हेलो फ्रेंड्स, अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस टाइम गुलाब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ शुरू होगी। और इसके लिए मैं कौन कौन से खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ, पौधे को कैसे हेल्दी रखती हूँ, पौधे में डाईबैक होने नहीं देना है, तो गुलाब की ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए मैं कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करती हूँ, सारा ही बताऊँगी। बारिश के मौसम में कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करके पौधे के रूट को बचा सकते हैं, पौधे को हेल्दी बनाए रख सकते हैं, पौधे को डाईबैक से बचा सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले यह ध्यान रखनी है, गुलाब के पॉट की मिट्टी में कभी भी पानी जमने नहीं देना है। नेक्स्ट है, गुलाब के प्लांट को अभी बहुत ज़्यादा खाद एक साथ नहीं देना है, या कोई भी घरेलू खाद जैसे कोई भी पील फर्टिलाइज़र या वेजिटेबल पील्स है, बनाना पील्स है, इस तरह के पील्स मिट्टी में बिल्कुल नहीं डालना है। पॉट की मिट्टी हमेशा क्लीन रखनी है और बहुत मिट्टी जो है उसको हल्के मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं रखना है। बरसात में वैसे भी बार बार बारिश हो जाती है तो पॉट की मिट्टी गीली रहती है और मिट्टी में बहुत सारा घास फूस उगने नहीं देना है। और जब भी खाद डालनी है, पॉट की मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तभी डालनी है। और कोई भी ऑर्गेनिक खाद हो, बहुत सारा एक साथ नहीं देना है। कंपोस्ट जब भी देना है तो एक मुट्ठी कंपोस्ट से ज़्यादा कंपोस्ट एक साथ नहीं देना है। बरसात में पौधे को अच्छे से अच्छा नाइट्रोजन मिलता रहता है, तो अलग से कंपोस्ट बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो गुड़हल हो या गुलाब हो, दोनों ही साल भर चलने वाले पौधे हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ भी कर रहा है। मेरे गुड़हल के पौधे में साल भर अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर हिबिस्कस प्लांट के केयर के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनमें जाकर देख सकते हैं गुड़हल के पौधे में मैं कौन कौन से देखभाल करती हूँ, कैसे फर्टिलाइज़र डालती हूँ ताकि पौधा अच्छे से अच्छा ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो अभी मैं बताने वाली हूँ गुलाब के पौधे के बारे में, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। इस टाइम क्या होता है, अचानक बारिश से पौधे सूखने लगते हैं, पौधे में डाईबैक की समस्या आ जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चेक करना पौधे की मिट्टी में अगर पानी बार बार जम रही है तो वो आपको ड्रेनेज होल चेक करके ज़रूर रखनी है और इसको ज़रूर क्लीन कर लीजिए। ड्रेनेज होल में से पानी बहुत जल्दी निकल जाए, नहीं तो गुलाब के पौधे के जो रूट हैं बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। और ऐसा कोई नया पौधा जैसे आप अभी नर्सरी से लाए होंगे तो उस पौधे को आपको बारिश में ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जो छोटे पौधे होते हैं उनके रूट थोड़े से नाजुक होते हैं और बहुत जल्दी ये ख़राब हो सकते हैं। तो आपको जो मिट्टी बनानी है गुलाब के लिए वो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, यानी आपने अगर 40% मिट्टी लिया है तो कम से कम आपको 30% सैंड मिलाना पड़ेगा अभी बरसात के लिए। और नेक्स्ट जो आपको करनी है, कम से कम 20 से 30% आपको कंपोस्ट मिलाकर लगानी होगी। तो इस तरह के वेल ड्रेन सॉइल यानी पोरस मिट्टी बनाएंगे तो पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट है, पौधे के ऊपर अगर काले पत्ते, पीले पत्ते या जो पुराने फूल हैं उनको हटा देनी है, लेकिन आपको जो करनी है वो है कटर का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी जो कैंची है या कटर है दोनों में से कोई किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। पत्ते को रिमूव आप हाथ से कीजिए, फ्लावर को रिमूव भी आप हाथ से ही कीजिए, कटर का इस्तेमाल मत करना है। आपको पौधे में बिल्कुल भी कटाई छटाई अभी नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे में डाईबैक की समस्या जो है वो नहीं आएगी। तो आपको जो है पौधे में ब्लाइंड शूट दिखाई दे रही होंगी, लेकिन उसको भी अभी रिमूव नहीं करना है। आप अगले अक्टूबर नवंबर के मंथ में कर सकते हैं। उस टाइम गुलाब के प्रूनिंग के लिए बहुत अच्छी टाइम होता है, यानी कटाई छटाई के लिए बहुत अच्छी टाइम होता है। तो अभी मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। तो फर्टिलाइज़र जो देना है, अभी मैं जो स्प्रे कर रही हूँ वो गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फर्टिलाइज़र है और इसको देने से फ़ायदा ये है पौधे में जो ग्रोथ आ रही है वो कंटिन्यू होती जाएगी, यानी ये ब्लाइंड शूट पे नहीं कन्वर्ट होगी। इसको देने का फ़ायदा ये है पौधा जो है अपना नाइट्रोजन बहुत अच्छे से ले पाता है मिट्टी से और पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। साथ में होती है पौधे के पत्ते बहुत ज़्यादा लश ग्रीन बने रहते हैं और पौधा जो है हेल्दी बना रहता है। तो इसके लिए आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में अभी आपको इसको देना होगा। तो बहुत ज़्यादा अचानक से गर्मी हो रही है और अचानक से बारिश भी हो रही है। इस टाइम स्ट्रेस की वजह से भी पौधे में बहुत ज़्यादा पीले पत्ते आ जाते हैं, तो वो स्ट्रेस से भी ये पौधा बचा रहेगा। तो ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और ये कोई खाने वाला नमक नहीं है, ये अलग चीज़ है। एप्सम सॉल्ट के नाम से भी आपको नर्सरी में मिल जाएगी और आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते। तो गुलाब के लिए ना ये एक बहुत ही अच्छा मैजिकल खाद है, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करना है। हाफ़ टी स्पून 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। और इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर भी किया है, गुड़हल में भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ।
और इस एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल आपको मिट्टी में भी करना होगा, तो कम से कम महीने में एक बार आप मिट्टी में ज़रूर इसको दे दीजिए। तो सिर्फ 2 ग्राम लेनी है, यानी हाफ़ टी स्पून लेनी है, और पूरे प्लांट के मिट्टी में आपको इसको छिड़कना होगा और मिट्टी के साथ मिला देनी है। तो ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है, तो आपको अलग से देना होगा, कोई भी केमिकल खाद के साथ आपको इसका इस्तेमाल नहीं करनी है। तो जब भी देना है मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए, बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई अभी बरसात में नहीं करना है। और इसको देने के बाद पानी देना होता है। मिट्टी को हमेशा क्लीन रखिए ताकि पौधे में फंगस का इशू ना आए, कीड़े मकोड़े ना लगे। नेक्स्ट है, पौधे में 1-2 कलियाँ बन रही हैं, लेकिन आपको जो फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा खाद, केमिकल खाद नहीं देना है। आप ऑर्गेनिक तरीके से फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर भी करके रखे हैं। तो गुलाब की पॉट की मिट्टी अभी गीली है, और गीली मिट्टी में आपको कौन कौन से खाद देना है और कौन कौन से खाद नहीं देना है। तो अभी अक्सर बारिश हो रही है, तो जो मिट्टी गीली है उस टाइम आपको कोई भी पील फर्टिलाइज़र नहीं देनी है, जैसे बनाना पील या आपके वेजिटेबल पील से कोई भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो उस तरह के खाद मिट्टी में नहीं देना है। तो अभी मैं रूट की बात करूंगी, और रूट को ताकत देने के लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है, और ये है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगा, रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देगा, और इसके वजह से प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी और प्लांट में फ्लावरिंग भी आएगी। और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, तो इसके जो गुलाब के जो स्टेम्स हैं वो भी मजबूत बनेंगे। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा है, रूट की ग्रोथ के लिए अच्छा है। साथ में इसमें थोड़ा सा जिंक भी होता है और सल्फ़र भी होता है, तो ये पौधे को हेल्दी बनाए रखता है, रूट को ताकत देती है, रूट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बारिश की वजह से अगर मिट्टी गीली भी है तो इसको आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा स्पून है, तो 2 टीस्पून दे रही हूँ। मेरा जो पॉट साइज़ है ये 12 इंच का पॉट है। साथ में मैं दे रही हूँ, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। ये एक सीवीड ग्रेन्यूल्स है, यानी सीवीड फर्टिलाइज़र है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने का फ़ायदा ये है, पौधे में कोई भी न्यूट्रिशन की अगर कमी है तो वो पूरा हो जाएगा और पौधा अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करता रहेगा। तो ये सीवीड फर्टिलाइज़र है, और आपको महीने में कम से कम एक बार आपको ज़रूर देना होगा। पौधे में जितने अच्छे ग्रोथ आएंगे, पौधा आगे जाके यानी विंटर में वो उतना ही अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो पॉट की मिट्टी में मॉइस्चर है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, हल्के से 1 कप जितना पानी देना है, इससे ज़्यादा पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है। मिट्टी सूख जाए तब आप पौधे में अच्छे से पानी डाल सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र देने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर देना होता है। साथ में आपको जो और एक काम करनी है वो है फंजीसाइड का स्प्रे करना है, यानी गुलाब में आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार फंजीसाइड, यानी जो साफ़ या बेबिस्टिन दोनों में से कोई भी फंजीसाइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इससे पौधा हेल्दी रहेगा, पौधे में फंगस नहीं लगेगी, डाईबैक नहीं होगी। और मिट्टी में भी आपको हाफ़ टी स्पून यानी 2 ग्राम मिट्टी में डालना होगा। तो गीली मिट्टी में डालना है, तो मिट्टी गीली है तो इसके लिए पानी देना नहीं पड़ेगा, लेकिन सूखी मिट्टी में डाल रहे हैं तो जो फंजीसाइड देने के बाद आपको पानी देना होगा। तो अभी पॉट की मिट्टी गीली है, तो अभी मैं पानी नहीं दूंगी। तो बरसात के टाइम आपको ये काम ज़रूर करनी होगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।